चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मजबूत करने का अज़्म। करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद का वादा। चीनी सदर ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबे और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम करेगा। सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के तारीख़ी इक़दामात, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सोलराइजेशन इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है और उन्हें कदर की निगाह से देखता है। चीनी सदर से वफूद की सतह पर भी मुलाकातें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर अली इमाम रहमानोव से मुलाकात। वज़ीर आज़म की आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के कारोबारी अफराद से भी मुलाकातें हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की काला बाग डैम की हिमायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, काला बाग डैम से 3 सूबों पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को फ़ायदा होगा। अगर सिंध को काला बाग डैम पर इशूज़ हैं तो बैठ कर बात कर लें। काला बाग डैम का मंसूबा सियासत की वजह से रुका हुआ है। ऐसा डैम न बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज़्यादती है। अली अमीन की पंजाब को सैलाब में इमदादी सरगर्मियों के लिए मदद की भी पेशकश। कहा, सैलाब पर सियासत नहीं करनी चाहिए। कौमी असम्बली में एक इजलास अंदर और एक इजलास बाहर। PTI अरकान का असम्बली इजलास का बॉयकॉट। पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। असद कैसर ने सदारत की सैलाब मुतासरीन और अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के हक़ में करारदादें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऑपोजिशन लीडर को नाअहल करके असम्बली में हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हम सिस्टम का हिस्सा रहे लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। फ़िलहाल इस्तीफ़े वापस नहीं ले रहे। मैं इस वक्त मुल्तान के अकबर फ्लड बंद पर मौजूद हूँ। कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए। ये फ्लड बंद है जो मुल्तान और दरियाए चनाब के दरमियान वाक़ है, मुल्तान की शहरी आबादी। और इस वक्त ये पानी जो है वो फ्लड बंद को टच हो चुका है और कहीं 4 फुट कहीं 5 फुट है। ये आपको सामने घर एक कच्चा नजर आ रहा होगा। इसकी दीवारें जो है वो गिर चुकी हैं और जो इसके मकीन है वो यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं। मार के हटाओ, चलो निकलो निकलो। सड़क निकले खड़े हैं। साढ़े कोई मंजियन नहीं है। साड़ी न सवारी न कैसे दे लाड वञो किन्ने सा चाह के घेन वञो। जवान धिया को दीवान वालों को केड़ी ज्यादा कैंप लगे खड़े घेन वञो। दरियाए शनाब का सैलाबी रेला मुल्तान की हुदूद में दाखिल। मुल्तान शहर के बचाव के लिए कायम अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 3 से 4 फुट इजाफा। घरों को नुकसानात। सैलाब मुतासरीन के गम में गम गुस्सा। पानी के बढ़ते दबाव के बायस हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क में शगाब डालने के लिए बारूदी मवाद लगा दिया गया। हेड मराला पर पानी की सतह में इजाफा। पानी का एक और रेला आज हेड मराला में दाखिल होने का खदशा। त्रिमू हेडवर्क्स पर पानी की सतह में कमी। जंग में 261 देहात ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मकाम पर सैलाबी रेले से 24 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। रंगपुर शहर को भी खतरा। हज़ारों की तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर। 5 सितंबर तक रेला पंजनत के मकाम पर पहुँचेगा। मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मकाम पर। लोग परेशानी का शिकार हैं। ये मुजफ्फरगढ़ का पहला इलाका है जो सैलाब से मुतासिर हुआ है। इस इलाके के जितने भी बेड़ के इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। हमारी फसलें वो भी सारे खत्म हो गए हैं। धान, कमान, तेल, माल के पट्टे और जो हमारे मकान है वो भी आर्जी तौर हमारे बने हुए वो भी सब गिर रहे हैं। तमाम लोगों से इल्तमास है, अगर कोई इस बस्ती में अभी तक मौजूद है तो बाहर आ जाए। हम आपकी मदद के लिए आए हुए हैं। ना माल मवेशी बचे हैं, ना हमारा चारे बचे हैं, ना हमारे पास कुछ भी खाने को भी वहाँ पर नहीं है। कम से कम 6-7 फुट पानी जाग के आ रहे हैं। बच्चे भूखे बैठे हैं। दरिया जाग के आ रहे हैं, दरिया जाग के जा रहे हैं। बच्चे बातें लेना साड़ी मजबूरी बन गई, सानू आवना पड़ता है। और दरिया रावी में आने वाला 2 लाख क्यूसेक पानी का रेला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल के हुदूद में दाखिल। पीर महल के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 30 के करीब देहात ज़ेर-ए-आब। नशेबी इलाके से लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हेड सदनाई के मकाम पर 1,10,000 क्यूसेक के रेले से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें दरिया बुर्द। इंतजामिया का पानी का दबाव बढ़ने पर हेड सदनाई के नज़दीक माई सफूरा बंद तोड़ने पर गौर। तानलिया वाला पर पानी के बहाव में कमी के बावजूद 1,42,000 क्यूसेक का रेला। 30 से ज़ायद देहात मुतासर। मौजा शिराजा में दरिया के कटाव का खतरा।
आतिश बनी क्या क्या मगर साजिश बनी, छीने कोई सांसें मेरी, लूटे मेरा चैना। अदावतें थी तवाफ था, रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। भुला दो इन्हें कि मैं हूँ यहाँ। पाकिस्तान आइडल के लिए मुल्क भर से ऑडिशंस मुकम्मल, बेपनाह टैलेंट, हजारों सुरीली आवाजें। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन आएगा अगले मरहले में, सबको इसका इंतजार। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले मौज मस्ती म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान आइडल। हाथ धरे बैठे रहेंगे कब तक, पार उतरना है तो मौजों में उतरना होगा। और मुमताज शायर अहमद राही के गीत आज भी मद्दाहों को याद, अहमद राही को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तमाम सूबों को डैम के मामले पर बैठकर फैसला करना होगा। डैम नागुज़ीर हैं, सूरत हाल कंट्रोल में है, फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पंजाब के लोग देख रहे हैं कि मुश्किल वक्त में उनके साथ कौन खड़ा है। एक पार्टी वाले फसाद फैला रहे हैं। अज़मा बुखारी ने बताया कि सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 41 हो गई है। 10 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेर शाह की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। अदालत ने जिना हाउस हमले का मुकदमा पेश करने के लिए मोहलत मांग दे दी। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमा का रिकॉर्ड पेश करने के लिए वक्त मांगा था। मजीद समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। 9 लाख क्यूसेक तक पानी के बहाव की तैयारी कर ली है। NTMA के मुताबिक 10 से 12 लाख तक का सैलाब आ सकता है। हमें उम्मीद है कि हम ये पानी गुजार लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, पानी को तरीमों से पंचनद तक पहुँचने में 3 दिन लगते हैं। पंचनद पहुँचने के बाद हमें पता चलेगा कि गुड्डू बैराज पर कितना पानी आ सकता है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि फ़िलहाल हम सिर्फ उन इलाकों को खाली करवा रहे हैं जो 7 लाख क्यूसेक पानी की जद में आते हैं। 7 से 9 लाख क्यूसेक की जद में आने वाले इलाकों की निशानदेही कर ली गई है। जब वक्त आएगा तो बाकी इलाकों को भी खाली करवा लेंगे। पेशावर में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला। बुढ़नी नाले में तोग़याने से पानी घरों में दाखिल। पीरचाई मचनी में पानी में फंसी माजूर फैमिली को रेस्क्यू कर लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों सड़कों चौराहों पर पानी खड़ा है। BRT सर्विस मुअत्तल है। खैबर और बनेर में भी मूसलाधार बारिश। टांग गोमल बाजार में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। सूडान के मगरबी पहाड़ी इलाके मरा में लैंडस्लाइडिंग, पूरा गांव सफा हस्ती से मिट गया। 1000 अफराद हलाक हो गए, सिर्फ एक शख्स जिंदा बच सका। सूडानी फौज के मुताबिक वाक़या 31 अगस्त को कई रोज़ की शदीद बारिशों के बाद पेश आया। कराची के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम 25% बच्चे ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में पीछे रहने के खदशे से दो चार हैं। कराची में बच्चों की नशोनुमा से मुतालिक आगा खान यूनिवर्सिटी की नई तहकीक में कहा गया है कि कम आमदन, अक़लियतों और पसमानदा तबके के बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। 3 से 8 बरस की उम्र के बच्चों पर की गई तहकीक में सामने आया है कि लड़के लड़कियों के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर हैं। माहिरीन का कहना है कि बच्चों की नशोनुमा में सिर्फ घरेलू आमदन और लिसानी पस मंज़र अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर खला को जल्द दूर किया जाए तो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सकती है।